नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम जो है लौरिया प्रखंड के अंतर्गत जो है साठी पंचायत में उपस्थित हुआ और यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि साठी पंचायत में जो देखिए यहाँ पे जगह पे पंचायत सरकार भवन जो है बनने के लिए यहाँ पर आज उसका ओपनिंग हुआ है, जिसका शिलान्यास हुआ है। और इसी संदर्भ में जो है यहाँ के पंचायत के जो माननीय मुखिया जी के पति हैं श्री वीरेंद्र कुमार उपाध्याय जी उपस्थित हैं। इनसे भी कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस पंचायत भवन के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ के पंचायत साठी पंचायत के सभी पंचायत वासियों की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि इतना बड़ा जो है प्रोजेक्ट और कहीं ना कहीं जो पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है इसमें काफ़ी जो यहाँ के पंचायत वासियों को सुविधा मिलेगा। इसी संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले तो उदय बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम जानने का प्रयास करेंगे इस पंचायत भवन का जो पंचायत सरकार भवन जो बनने के लिए आज यहाँ शिलान्यास हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस प्रकार से इसका रूपरेखा तैयार होगा और कितने दिनों में बनकर तैयार होगा और यहाँ पे पब्लिकों को, आम जनता को क्या सुविधा मिलेगा यहाँ से। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए जी इस साठी पंचायत की जो देवतुल्य जनता है, जिनके आशीर्वाद से आज यह अवसर मिला है और यह जो है साठी का सपना था कि पंचायत सरकार भवन साठी में बने, वो सपना आज साकार हो रहा है। और इसके लिए इस यहाँ की जनता का जो प्यार था, आशीर्वाद था, उसी के बल से यह हो पाया है। इसका सारा श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। अब इसकी रूपरेखा के बारे में जो समझिए कि पंचायत सरकार भवन इसका नाम है। बिल्कुल। जनता को ब्लॉक का चक्कर काटने का जो दिन था वो लदने वाला है, अब जाने वाला है। वो सारी सुविधाएं जनता को इस पंचायत सरकार भवन में ही प्राप्त होंगी, चाहे वो रेवेन्यू से संबंधित मामला हो, चाहे पंचायत के विकास से संबंधित मामला हो, राशन कार्ड का मामला हो, पेंशन का मामला हो, निवास का मामला हो, आवास का मामला हो, आय का हो, जाति का हो, मतलब जितने प्रकार की समस्याएं जिनके लिए हमारे यहाँ की जनता जो है, जो सुदूर प्रखंड इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर हमारा प्रखंड मुख्यालय है। वहाँ जाने के लिए हमारी जनता को अपनी रोजी रोटी को त्याग करके जो नौकरशाही है उसके चक्कर में एक काम के लिए 5 दिन जाएगा तभी वो काम होगा। अब उसके लिए किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, काम रोजगार अपना हर्ज करके नहीं दौड़ना पड़ेगा। अब सरकार जो है आपके द्वार पर होगी और आपका सारी काम यहीं से होने वाला है। लेकिन एक सवाल रहेगा, जैसे कि बहुत से ऐसे सरकारी काम होती है, वहाँ पे जनता जाती है काम कराने के लिए, लेकिन काम जो है बिना रिश्वत के नहीं होता है, प्रखंड में हो या जिला में हो, कहीं पर भी। क्या इस पंचायत भवन में उसी प्रकार से सिस्टम रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं कि हमेशा परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो पहले था कि इंदिरा आवास की राशि नगद के रूप में भुगतान की जाती थी। सरकार ने जब देखा कि इसमें शोषण हो रहा है तो उसने डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसा भेजना शुरू किया। उसमें भी अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए भी अब उसमें लाया है कि ऐसे नहीं होगा, बिना जांच का, बिना इसका भुगतान नेक्स्ट नहीं किया जाएगा। उससे पूछा जा रहा है कि अगर आपसे कोई लिया है रिश्वत तो आप बताइए, उस पर कार्रवाई हो रही है। आज देख रहे हैं ना, बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जा रहे हैं। लेकिन जनता के अंदर वो साहस होनी चाहिए, हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि किसी भी भ्रष्टाचार के या किसी भी गैरकानूनी काम के विरुद्ध आवाज़ उठाने की ताकत अपने में पैदा करनी होगी। जब तक हम इसके लिए तैयार नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ जब आपके दरवाजे पर उसके यहाँ जाते हैं तो थोड़ा आप दब के रहते हैं, आपके दरवाजे पर जब वो आएंगे, आपके पास आकर के काम करेंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हमारी जनता दबेगी या उस आवाज़ के खिलाफ नहीं। ये जिस समय का वो बना हुआ है, उस समय क्या रूपरेखा था, सरकार की क्या योजना थी, उसको जाके समझिएगा। अभी आपके यहाँ जो ये भवन बनने जा रहा है, ये भवन सेक्रेटारिएट के टक्कर का बनने जा रहा है, समझे। देखिएगा यहाँ ये जो हर तरह की सुविधा जो है वो होगी। उसके अलावा मुखिया के लिए आवास निवास की भी व्यवस्था इसमें है। क्यों यहाँ पर आवास मुखिया की है कि उसके नज़र के सामने काम होगा। तो अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप सीधे अपने मुखिया से संपर्क कीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए यह जो है उसमें
वो आज भी क्रियान्वित नहीं है। जो बगल के पंचायत की बात आप कर रहे हैं, वहाँ जाइएगा, ऐसे दीवार पकड़िएगा तो उसमें से सीमेंट उसका दीवार में से सीमेंट आपके शरीर पर गिर जाएगा। उसका वीडियो चलाया है। ठीक है, तो आप चलाए भी हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। यह भी बन करके तैयार होगा। जिस तरह से आज के शुभारंभ में आप आए हैं, इसके उद्घाटन में भी आप आएंगे और उस समय भी इसका नज़ारा आप देखेंगे और आपको परिवर्तन कितना बड़ा दिखाई देगा वो समय बताएगा। चलिए हमें कुछ विस्तार से बताइए कि कितने दिनों में ये जो प्रोजेक्ट तैयार होगा और जनता को कब जो है यहाँ से सुविधा मिलना शुरू होगा। एक्चुअली इसका 1 ईयर यानी 12 मंथ 12 मंथ का टाइम है। 12 महीने में इसको गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से इसको तैयार करके दे देना है। ऐसे ये लेट हो चुकी है। बहुत से काम जो है समझिए कि सिस्टम होता है साल भर में करके दे देना है, लेकिन वो काम जो है 2 साल 3 साल 4 साल तक हो जाता है। ऐसा होगा कि टाइम से कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहता कि हमारे काम में ढीला हो और हमारा काम रुके। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर यही चाहता कि हमारा काम टाइम से हो और हमारा जो पेमेंट है टाइम से हमको मिले, हम अगला काम के लिए अपना कदम बढ़ाएं। और इसका रूपरेखा इस प्रकार है कि ये 105 फीट लंबाई और 85 फीट चौड़ाई, इसके अंतर्गत में इसका फाउंडेशन होगा। इसमें और क्या क्या सुविधा मिलेगा, मतलब जैसे पार्किंग वर्किंग की व्यवस्था, पार्क का व्यवस्था? पार्क की व्यवस्था तो हर जगह होता है, लेकिन स्पेशल पार्क की व्यवस्था यहाँ नहीं दिया जाएगा। वो तो फील्ड जो बचेगा उस पार्क के है, पार्क है वो। बाकी यहाँ के ब्लॉक के सिस्टम जितना है सब यहाँ बन रहा है। यानी कहीं ना कहीं अब जनता को जो है प्रखंड की या ब्लॉक के चक्कर नहीं लगानी पड़ेगी, सब सुविधा यहाँ मिलेगा पंचायत? डेफिनेटली वो नहीं लगानी पड़ेगी। वो अभी जो सरकार है अच्छा काम कर रही है और उसी पे हम लोग को जितना प्रतिनिधि हैं उसी पे सब दबाव डाल रहे हैं कि हमारे सरकार अच्छा काम करे और इसको आगे बढ़ाएं और जनता को खुश रखें। क्या कहिएगा भैया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं साठी पंचायत में हो रहा है, इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इससे एक विकास को नया आयाम मिलेगा। साठी के मुखिया जी तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। स्थानीय स्तर पर विकास को खड़ा करने के लिए एक बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो रहा है। क्या कहिएगा, कहीं ना कहीं साठी के पंचायत में, साठी पंचायत स्तर पर देखिए यहाँ पे जो है पंचायत सरकार भवन बन रहा है, इस पंचायत सरकार भवन के बारे में क्या कहिएगा? ये तो बहुत खुशी की बात है जो गवर्नमेंट का इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है। इसलिए जो है यहाँ की ग्रामीण जनता को भी चाहिए कि इसमें सहयोग करें और इस काम को आगे बढ़ावें। कहीं ना कहीं आम जनता को तो बहुत बेहतरीन सुविधा मिलेगा यहाँ पे पंचायत सरकार भवन जो बन जाएगा तो। जी, ये बन रहा है तो इससे उम्मीद तो यही हो रही है कि सब जनता को सुविधा मिलेगी और ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लौरिया जो है 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ से लोगों को जाने आने में कष्ट होती है। तो वह सब सुविधा यहाँ मिलेगी तो और खुशी की न बात है। और हमारे माननीय मुखिया जी जो हैं उनके कर कमलों द्वारा ये हो रहा है तो इसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्या कहिएगा इस पंचायत भवन के बारे में? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है ना? जी, सुविधा मिलेगा ना आपको? सुविधा तो मिलेगा, लेकिन तब तो ये सरकारें ऐसा भ्रष्टाचार है जो हर टेबल जितना भी है, पहले लालू के सरकार में टेबल का फीस था। अच्छा। इस पे 200 है तो इस पे 300 है, अब कोई फीस नहीं है। नीतीश की सरकार में फीस नहीं है? नहीं, जितना दे दीजिए उतना ही कम है। हाँ। कहीं जाइएगा तो 300, कहीं जाइएगा तो 700, कहीं जाइएगा तो 1500, कहीं जाइएगा तो 1800। यानी आपके कहने के अनुसार कहीं भी काम कराने जाइए वहाँ पर रिश्वत देना पड़ेगा? रिश्वत तो एकदम अनिवार्य है, रिश्वत में तो कोई कटौती नहीं है। लेकिन आप तो नहीं देना पड़ेगा, आपके पास में जो है सुनिए, लालू के सरकार में रिश्वतखोरी था, लेकिन इतना सारे टेबल का फीस है 500 देना है तो 500 लेता था। लेकिन नीतीश के सरकार में ये है अनलिमिटेड है कि 50 रुपया से लेकर के 5000 तक दे दीजिए, जितना दे सकते हैं दे दीजिए, इस पे कोई भी रुकावट बिना नहीं, दिए हुए काम नहीं होगा। बिना दिए हुए काम नहीं हो सकता। चलिए, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अभी जो है यहाँ पे लौरिया प्रखंड के अंतर्गत जो है साठी पंचायत में उपस्थित है और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सरकारी पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर आज यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बैक साइड में जो है जेसीपी चल रही है। आज इसका उद्घाटन कहिए, आज इसका शिलान्यास कहिए, यहाँ पे चल रहा है। समस्त जो है साठी पंचायत के तरफ से जो है यहाँ के स्थानीय जो मुखिया हैं श्रीमती मीरा देवी जी के पति श्री वीरेंद्र कुमार उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि कहीं ना कहीं उनके कर कमलों द्वारा यहाँ ये बहुत बेहतरीन जो है पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है और काफ़ी जो है पंचायत वासियों को जो है यहाँ पे सुविधा मिलेगा। पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा? इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी? हमारे क्षेत्र में पंचायत सरकार भवन बन रहा है। हम लोग जनता से वादा किए थे। अच्छा, वादा किए थे पहले? जी, कि अगर हमको मौका मिलेगा, हमारे मुखिया जी भी वादा किए थे, अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो सबसे पहले पंचायत भवन साठी गांव में बनेगा। और उससे बड़ा खुशी है कि हमारे वार्ड में बन रहा है, जिस वार्ड के हम निवासी हैं। इससे ज़्यादा खुशी का होगी, इसलिए मुखिया जी को धन्यवाद। अब तो जो है कहीं ना कहीं यहाँ के जनता को जो है बहुत सुविधा मिल जाएगा यहाँ पे जो सरकारी पंचायत भवन बन जाएगा। इसीलिए तो हम लोग वादा किए थे और जनता से पूर्ण वादा किए थे कि हम अपने रीजन में पंचायत सरकार भवन साठी गांव में बनवाएंगे।
जो आज उसका शुभारंभ हुआ, इसलिए मीरा देवी जी को, मुखिया प्रतिनिधि निक्कू बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद, और सरकार को धन्यवाद, नीतीश कुमार जी को। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के प्रति और इस खबर के प्रति आप लोगों का क्या सोच, क्या विचार बनता है, कमेंट में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।